गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने बेटा क्या डिस्कस किया था? मैंने 6 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। उस 6 प्रॉपर्टीज में मैंने बेसिक्स आपको बता दिए थे। अब बेटा जो नेक्स्ट आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7, उस पर मैं बातें करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप मैं डिटेल में डेराइव करूंगा। आप इसको देखेंगे ढंग से तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो इसी प्रॉपर्टी में होती है, तो आप ध्यान से इसको समझिएगा बेटा, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है उसको समझते थे बेटा। देखो हमने ऐसा कहा था कि साइन इनवर्स एक्स, तुमने कहा यस, तो आपने कह दिया था इट इज इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1। मैंने कहा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और इनवर्स आईटीएफ अंदर हो तो बहुत ही सिंपल है। तुमने कहा हाँ सिंपल है, ये सिंपल है और ये आराम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ बाहर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, तो हमें सोचना पड़ेगा बेटा कि ये कैसे इसको डील करें। तो अब देखो बेटा, मैं इसी के बारे में बातें करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मेरे से कहा जाए बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करना चाह रहा हूं। तुमने कहा अच्छा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात चाह रहा हूँ बेटा। इसको मैं सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी बातें करता हूँ। आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पढ़ा है, उसमें क्या होता है बेटा कि जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था, तो साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। तुमने कहा यस, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा। यहाँ थीटा कौन होता है? तुमने कहा ये होता है जनरल वैल्यू। ओके, जनरल वैल्यू, मैंने कहा हाँ बेटा ये जनरल वैल्यू। ओके, और ये अल्फा कौन होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू। और तुमने कहा अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने कहा हाँ बेटा प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तुमने कहा बेटा ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जनरल वैल्यू है, इनमें एक रिलेशन होता है। तुमने कहा क्या? साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा में तो बेटा मैंने कहा साइन थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तुमने कहा अच्छा ये होता है, मैंने कहा हाँ बेटा ये होता है। अब बेटा इसी तरह से अगर मैं कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा कहूँ तो थीटा होता है बेटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, और अगर मैं टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा कहूँ, तुमने कहा टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा, मैंने कहा तो थीटा इक्वल कितना बेटा n पाई प्लस अल्फा। बेटा यहाँ भी n इंटीजर है, यहाँ भी n इंटीजर्स है और यहाँ भी n इंटीजर्स है। तुमने कहा अच्छा इंटीजर्स है। हाँ बेटा मैं इनका बहुत यूज़ करूँगा, इस पे बेस्ड ही मैं सारी की सारी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लीजिए साइन थीटा इक्वल हाफ दे रखा है और मुझे इसकी जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। तुमने कहा अच्छा साइन थीटा इक्वल हाफ दे रखा है और इसकी जनरल वैल्यू चाहते हैं, मैंने कहा हाँ भाई मैं इसकी जनरल वैल्यू चाहता हूँ। तुमने कहा ठीक है बेटा साइन थीटा इक्वल हाफ, तो मैं इसको ऐसे कह दूँ साइन थीटा इक्वल कितना, साइन हाफ को मैं कह दूँ साइन π/6। तुमने कहा यस, तो थीटा इक्वल कितना बेटा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। तुमने कहा अच्छा थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। तुमने कहा यस, अगर बेटा कॉस थीटा होता तो इस तरह कॉस में फाइंड कर लेता, टेन थीटा होता तो टेन में भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में आपको समझ में रिलेशन पता है आपको। मैं इसको कैसे यूज़ करके आगे चलता हूँ अपन देखते हैं बेटा। बेटा मुझको क्या रिक्वायर्ड है? मैंने कहा बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ओके बेटा मुझे इसके बारे में बात करनी है। तुमने कहा ठीक है हम इसके बारे में बात करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं साइन वाई इक्वल साइन एक्स, तो ना बिल्कुल कह दीजिए। अब बेटा ये जनरल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू, तो y इक्वल कितना? तुमने कहा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एक्स। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनना बेटा। मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। बताओ साइन इनवर्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? तुमने हाईएस्ट वैल्यू साइन इनवर्स की वैल्यू होती है π/2। ओके, ये π/2। और लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? तुमने कहा -π/2। ये y इक्वल -π/2।
y इक्वल माइनस पाई बाई टू। ओके बेटा, ये कौन है? तुमने कहा ये y एक्सिस है। ये कौन है? तुमने कहा x एक्सिस है। ओके बेटा, अब बेटा देखो, जब भी वैल्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी वैल्यू मैंने कहा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू यहाँ, अब तुमने कहा यहाँ अगर मैं x की वैल्यू रखूं माइनस पाई बाई टू, जी बेटा ऐसे, तुमने कहा यस। जब बेटा x की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से x इक्वल प्लस पाई बाई टू तक जा रहा हो, तो हमने कहा अच्छा x इक्वल पाई बाई टू तक जा रहा हूँ, मैंने कहा तो ये बेटा सिंपल y इक्वल एक्स जैसे काम करेगा। किसके जैसे काम करेगा? y इक्वल एक्स जैसे। हाँ, हमेशा याद रखना बेटा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक जाना है। माइनस पाई बाई टू से हमेशा इसकी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए बेटा? तुमने कहा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। तो बेटा y इक्वल एक्स रखेंगे, जब x माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में, तो अपने आप ये भी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में। अब बेटा अगर वैल्यू मान लीजिए पाई बाई टू से ज़्यादा हो गई, तो ये ग्राफ इस तरह से बनता जाएगा। तुमने कहा अच्छा ये इस तरह ग्राफ बनेगा? मैंने कहा हाँ बेटा ये इस तरह ग्राफ बनेगा। तुमने कहा ओके। ये बेटा इस तरह से। अब बेटा ये देखो y इक्वल पाई, x इक्वल पाई बाई टू है, मैंने ये कहा बेटा x इक्वल 3 पाई बाई टू, और ये कितना बेटा x इक्वल 5 पाई बाई टू। आराम से समझना मेरी बात को, बहुत ही सिंपल है बेटा। तुमने कहा अच्छा x इक्वल पाई बाई टू, फिर 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, यहाँ माइनस पाई बाई टू, फिर नेक्स्ट कौन सा बेटा x इक्वल माइनस 3 पाई बाई टू, और ये बेटा कौन सा x इक्वल माइनस 5 पाई बाई टू। इस तरह चलता जाएगा बेटा, ये ऐसे पाथ इस तरह से ग्राफ होगा। हमने कहा ये तो बेटा सर सिंपल है, हम आराम से बना देंगे। भाई आपने कहा यहाँ से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक y इक्वल एक्स है, अब पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में क्या है? तुमने कहा पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में। मैंने कहा हाँ बेटा, तो बेटा n की जगह अगर -1 रखूँ मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। तुमने कहा अच्छा n की जगह 1 रखा है बेटा मैंने, तुमने कहा अच्छा n की जगह 1 रखा है, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा तुम पाई माइनस एक्स हो जाओगे? हम सोचते हैं हाँ y इक्वल पाई माइनस एक्स। कारण बेटा देखो x इक्वल पाई बाई टू रखा, यहाँ पे x इक्वल पाई बाई टू रखा तो ये पाई बाई टू आएगा, और x की जगह 3 पाई बाई टू रखा तो अपने पास क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तुमने कहा हाँ ये तो पाई माइनस एक्स है। मतलब हमारे भेजे में बात याद रखना, जब भी x की वैल्यू पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में हो, तो ये y इक्वल पाई माइनस एक्स जैसे काम करेगा। तुमने कहा अच्छा बेटा अगर मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ से जाता हूँ माइनस 3 पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच में जाना चाह रहा हूँ। तुमने कहा यस, इसमें क्या होगा? तुमने कहा बेटा अब बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कहूँ n बेटा, तो उसने कहा हाँ, तो मैं -1 रख दूँ, तो उसने कहा -1 रखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई -1 रखना चाहता हूँ। तो बेटा n की जगह अगर -1 रखा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? माइनस पाई। तुमने कहा यस। अब बेटा n की जगह -1, तो माइनस पाई माइनस एक्स हो जाएगा क्या? तुमने कहा हाँ माइनस पाई माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, पाई माइनस एक्स, और ये बेटा कितना? y इक्वल माइनस पाई माइनस एक्स। देखो बेटा मैं x की जगह अगर माइनस पाई बाई टू रखता हूँ, तो x की जगह माइनस पाई बाई टू रखूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस पाई बाई टू, और माइनस पाई दैट इज माइनस पाई बाई टू। ओके, और अगर मैं बेटा यहाँ बात करता हूँ, अगर इसके ऊपर बात करता हूँ -3 पाई बाई टू पे, x की जगह -3 पाई बाई टू रखता हूँ, तो माइनस पाई प्लस 3 पाई बाई टू हो जाएगा, तो ये प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। ओके बेटा कोई परेशानी नहीं है, हमारे को समझ में आ गया। अब बेटा अगर मुझे 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच में जाना है, तुमने कहा 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू के बीच में, हाँ, तो बेटा मैं n की जगह अगर 2 रखता हूँ, तुमने कहा 2 रखोगे? मैंने कहा बेटा अगर मैं n की जगह 2 रखा तो ये 2 पाई और ये भी प्लस, मतलब कि वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में कैसे आ पाएगी? तुमने कहा कैसे? समझे नहीं हम बात। मैंने कहा बेटा अगर मैं n की जगह प्लस रख दिया, मान लो मैंने इनकी जगह प्लस रख दिया, 2 रख दिया, 1 और -1 रख चुके, अब 2 रखा, तो ये क्या होगा? 2 पाई प्लस का, और अगर इनकी जगह 2 रखा तो ये भी प्लस का, और यहाँ आगे जा रहे हैं तो x भी प्लस का ही आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब कि वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। पर मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है, वैल्यू किसके बीच में लाना है? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, इधर मैं इनकी जगह 2 रखना चाहता हूं, लेकिन +2 न रख के -2 रख देता हूं। -2 रखने से क्या होगा बेटा? ये ऐसा हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा?
तुमने कहा -2 प्लस एक्स हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, उससे फायदा क्या होगा? मैंने कहा बेटा फायदा ये होगा, अगर मैं x की जगह 3π/2 रखूँ तो -2π प्लस 3π/2, -2π प्लस 3π/2 -π/2, ओके -π/2 दिख रहा है। और x की जगह 5π/2 रखना है तो बेटा x की जगह 5π/2 रखा, तो x की जगह मैंने 5π/2 रखा तो -2π प्लस 5π/2, π/2 हमारा काम बन गया। π/2 और -π/2 के बीच में आगे कर ली। तुमने कहा अच्छा ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा हाँ बेटा। अब अगर इसकी बात करूँ, ये वाली बात करूँ, यहाँ पे ये क्या, तुमने कहा इसकी बात करना चाह रहा है? मैंने कहा हाँ बेटा इसकी बात करना चाह रहा हूं। तो बेटा देखो y इक्वल यहाँ पे n की जगह उधर जा रहा था तो प्लस रख रहा था, माइनस रख रहा था तो इधर मैं प्लस रख देता हूँ। तो n की जगह 2 रखा तो यहाँ 2 आ गया, 2π प्लस x हो गया। तुमने कहा अच्छा, उसके क्या फायदा होगा बेटा? x की जगह अगर -3π/2 रखता हूँ तो 2π - 3π/2 π/2, ओके, और -5π/2 रखता हूँ तो 2π - 5/2 नीचे। मतलब ये इस तरह से जिग-जैग ऐसे चलता रहेगा। ये देखो y इक्वल x, y इक्वल π - x, -2π प्लस x, -π - x, 2π प्लस x, ये आ कैसे रहा है? ये इस फॉर्मूले से आ रहा है। यहाँ हम इसको n की वैल्यू ऐसे मैनेज कर रहे हैं जिससे ये वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में आ जाए। तुमने कहा अच्छा ये बात है? मैंने कहा बेटा इस तरह से इसको हम डील करेंगे। ओके बेटा। अब बेटा देखो अगले में वो बोल दे कि भाई मुझको तो चाहिए कॉसेक इनवर्स। अच्छा कॉसेक इनवर्स, तो y इक्वल कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, ओके, इसकी बात करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। बेटा आराम से रिलैक्स होके, तुमने कहा यस, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ कॉसेक y इक्वल कॉसेक x। तुमने कहा यस, ये कॉसेक और साइन का फॉर्मूला वही होता है। तो बेटा y इक्वल कितना? n π प्लस -1 की पावर n इंटू x। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तुमने कहा यार ये तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। कॉसेक इनवर्स की वैल्यू पे किसके बीच में होती है? तुमने कहा -π/2 से +π/2। तुमने कहा फिर सर इसमें और साइन के ग्राफ में कोई डिफरेंस है? मैंने कहा बेटा डिफरेंस वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात को आपको ध्यान रखना है। वैल्यू किसके बीच में? तुमने कहा π/2 और -π/2 के बीच में। तुमने कहा ओके। बेटा एक बात बताओ, अगर कॉसेक 0 हो गया तो ये डिफाइंड हो जाएगा क्या? तुमने कहा अच्छा याद करो कॉसेक इनवर्स 0 कोई वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू है, ये कैसे डिफाइंड होगी? तुमने कहा बेटा x की जगह 0 रखा तो ये कितना हो गया? कॉसेक 0 मतलब 1/0 इनफाइनाइट का कोई नंबर नहीं होता, मतलब ये 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा। तुमने कहा अच्छा ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा? मैंने कहा नहीं ये बेटा 0 पे डिफाइन नहीं हो पा रहा। तुमने कहा ठीक है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 पे डिफाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब एक तो ये 0 पे दिमाग खराब हो जाएगा इसका। तुमने कहा अच्छा और किस पे होगा? तुमने कहा एक पाई पे हो जाएगा दिमाग खराब। ओके पाई पे होगा, 2π पे? तुमने कहा 2π पे भी होगा। मतलब कि जहाँ जहाँ ये 0 होगा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक इनवर्स x का डोमेन तुमने देखा होगा सारे रियल वैल्यू, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं आना चाहिए। तुमने कहा अच्छा लेकिन x बराबर 0 पे मैं देखूंगा तो मेरे को डिफाइन नॉट डिफाइंड वाला केस लगेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुमने कहा ठीक है ओके, हम अपन इसको इस तरह से देखते हैं कि भाई मुझको 0 नहीं चाहिए, मेरा पाई भी नहीं चाहिए, 2π भी नहीं चाहिए। ओके अब बेटा देखो मैं इसको कैसे, फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो बेटा देखो मैं इसको ऐसे सोचता हूँ, ये ग्राफ ऐसे, बेटा आराम से मैं इस पे इस तरह से पाथ बना लेता हूँ। तो ना बिल्कुल ऐसे पाथ बना लीजिए। ये बेटा कौन? -π/2, ये कौन? +π/2, ये कौन? y एक्सिस, ये कौन? x एक्सिस, ये कौन? 3π/2, ये कौन बेटा? 5π/2। ओके यहाँ पे बेटा ये -π/2, ये कौन? तुमने कहा ये -3π/2, और ये कौन बेटा? तुमने कहा ये बेटा हमारे पास आ गया -5/2। तुमने कहा अच्छा बेटा साइन में क्या होता था? -π/2 से +π/2 के बीच में तुमने कहा y इक्वल x, और π/2 से 3π/2 के बीच में तुमने कहा π - x। ओके नो इश्यू। और ये कितना बेटा? तुमने कहा y इक्वल -2π प्लस x। तुमने कहा ओके। और बेटा यहाँ पे क्या था? तुमने कहा y इक्वल -π - x। ओके -π - x। मैंने कहा हाँ। और ये कितना बेटा? y इक्वल 2π प्लस x। ओके
तुमने कहा अच्छा 2 पाई प्लस एक्स। अब बेटा देखो एक बात सुनो, ये कहाँ पे डॉट डिफाइन था? तुमने कहा बेटा ये बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है जैसा किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स साइन एक्स का। तुमने कहा बस इसमें एक ही लफड़ा था कि ये डिफाइंड कहाँ नहीं होता था, एक्स इक्वल 0 पे ये नॉट डिफाइंड है। तुमने कहा अच्छा एक्स इक्वल नॉट 0 पे डिफाइंड है, मतलब यहाँ टूटेगा ग्राफ। किस पे टूटेगा बेटा ये ग्राफ? एक तो इस पे टूटेगा, तो तुमने यहाँ से इसको ग्राफ को तोड़ देना ऐसे। तुमने अभी तोड़ देते बेटा। ये कौन है? तुमने कहा ये -2 पाई है। ओके बेटा पाई पे माइनस पाई पे भी टूटेगा ग्राफ। ओके माइनस पाई पे भी टूटेगा। मैंने कहा यहाँ भी ग्राफ को तोड़ देना बेटा, ऐसे छोटा सा टुकड़ा तोड़ देना बेटा, ताकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है ना, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो हमने कहा ऐसे 0 पे भी डिफाइन नहीं है तो यहाँ पे से भी हटा देना, छोटा सा पार्ट हटाना बेटा, बाकी हमें समझ में आ जाए। तुमने कहा यस ये x इक्वल 0 है। और बेटा कहाँ पे डिफाइन नहीं था? तो तुमने कहा ये वाला इस पॉइंट पे भी डिफाइन नहीं था, तो इससे भी तोड़ देना बेटा। ये कौन है? x इक्वल पाई है। ओके ये 0 था, ये पाई था। नेक्स्ट कौन सा बेटा कहाँ पे डिफाइन नहीं है? तुमने कहा ये 2 पाई पे डिफाइन है। ओके x इक्वल 2 पाई। मैंने कहा हाँ बेटा 2 पाई, तो यहाँ भी ग्राफ टूटेगा बेटा। तुमने कहा यस तोड़ दो इसको ग्राफ को। तो बस ये ग्राफ हमारा बन गया। तुमने कहा सर साइन इनवर्स साइन एक्स और कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ तो सेम है। मैंने बिल्कुल सेम है, बस इतनी बात को ध्यान रखना, x इक्वल 0, x इक्वल पाई, x इक्वल 2 पाई, x इक्वल 3 पाई, x इक्वल -2 पाई, इन पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो जहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा उसको हम हटा देंगे। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा देखो नया ग्राफ। अब नया ग्राफ किसका है? अब मैंने कहा बेटा नया ग्राफ है टेन इनवर्स का या कॉस इनवर्स का बनाते हैं। तुमने कहा अच्छा देखो y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तुमने कहा y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस एक्स। मैंने कहा हाँ, तो बेटा कॉस y इक्वल कॉस एक्स। बेटा प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यू में कोई रिलेशन? तुमने कहा y इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एक्स। ओके y इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा y इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एक्स। तो देखो y इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरे पास सारा जो ग्राफ बनने वाला है वो इससे बनने वाला है। तुमने कहा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, कॉस इनवर्स की वैल्यू किसके बिटवीन लाई करती है? तुमने कहा बेटा इसकी वैल्यू जो लाई करती है 0 से पाई के बीच में। तो अब की बार जो ग्राफ है बेटा मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है? तुमने कहा y इक्वल 0। ओके और हाईएस्ट वैल्यू क्या आने वाली है? तुमने कहा बेटा y इक्वल पाई। ओके और इसके बीच में कौन? तुमने कहा पाई बाई 2। ओके y इक्वल पाई बाई 2। अब बेटा देखो ऐसे ध्यान से सुनना, ये y इक्वल ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब तुमने कहा बेटा ये ग्राफ कैसा बनने वाला है? तुमने कहा बेटा यहाँ पे मैं इसके ग्राफ को देखूँ तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? तुमने कहा अच्छा अगर मैं 0 रखूँ, तुमने कहा 0 रखूँ तो ग्राफ कुछ y इक्वल 0, ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं। तुमने कहा बिल्कुल ये ग्राफ ऐसे। आराम से मेरी बात सुनना बेटा, ये ऐसे टर्न हो रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे टर्न होता जाएगा। तुमने कहा बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तुमने कहा अच्छा ये बेटा मेरा पास मैंने ऐसे पाथ बना दिया। अच्छा बेटा अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? 0 से पाई में। बेटा अगर मैं ऐसे कहूँ, ये मैंने कहा x इक्वल 0, ये x इक्वल पाई, ये x इक्वल 2 पाई, ये x इक्वल 3 पाई, ये 4 पाई और ये 5 पाई। ओके सेम चीज़ यहाँ पे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ऐसे। तुमने कहा अच्छा बेटा पाई के बाद बेटा, अब बेटा देखो 0 से लेकर पाई तक तो ये y इक्वल एक्स जैसे काम करेगा। ओके नो इश्यू। 0 से पाई तक तो ये y इक्वल एक्स काम करेगा। तुमने कहा अच्छा अगर बेटा पाई से 2 पाई के बीच में, तो तुमने कहा बेटा 2 पाई से बीच में। मैंने कहा हाँ, तो बेटा यहाँ n की जगह अगर 1 रखा, तुमने कहा n की जगह 1 रख रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो ये हमारे पास 2 पाई प्लस तो कर नहीं सकता तो माइनस कर दो, 2 पाई माइनस एक्स। तुमने कहा 2 पाई माइनस एक्स। मैंने कहा हाँ बेटा देखो x की जगह अगर पाई रखूंगा बेटा तो 2 पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई, और x की जगह 2 पाई रखा तो 0।
तो ये बेटा इस तरह ग्राफ बनेगा। और बेटा जब यहाँ पे बात करूँगा, ये तो y इक्वल एक्स, और ये कौन बेटा, y इक्वल माइनस एक्स। तुमने कहा अच्छा 0 और माइनस पाई के बीच में वैल्यू रखोगे तो 0 से पाई के बीच में, तो ये y इक्वल एक्स, ये y इक्वल माइनस एक्स। अब मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये कितना है, तुमने कहा इसकी बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा ये। अब बेटा एक बात बताओ, ये मुझे चाहिए, तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या माइनस रखा, तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ मैं प्लस, वहाँ माइनस रखा था ना, तुमने कहा यहाँ प्लस रख दूँ। तुमने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा बेटा इसके पीछे क्या लॉजिक है कि x की जगह अगर मैं माइनस पाई रखूँ यहाँ पे तो 2 पाई माइनस पाई पाई यहाँ आ जाएगा, और माइनस 2 पाई रखूँ तो 0 आ जाएगा। तुमने कहा यस, तो बेटा इसमें याद रखो इस तरफ जा रहे हो तो माइनस यूज़ करना, और इस तरफ जा रहे हो तो प्लस यूज़ करना। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मुझे 2 पाई से 3 पाई के बीच में जाना हो, मैंने कहा अच्छा 2 पाई से 3 पाई के बीच में जाना है, मैंने कहा तो y इक्वल कितना, ध्यान से समझना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। तुमने कहा अच्छा ध्यान से समझेंगे बेटा, n की जगह अगर मैं -1 रखूं, तुमने कहा अच्छा -1 रखोगे तो बेटा -2 पाई प्लस माइनस एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा y इक्वल -2 पाई, n की जगह मैंने माइनस रखा, बेटा जब यहाँ माइनस रखा है तो इधर प्लस रख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने कहा अच्छा यहाँ माइनस रखा, कारण क्योंकि अगर x की जगह 2 पाई रखूँगा ना बेटा 0 हो जाएगा, और 3 पाई रखूँगा तो पाई हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा -2 पाई प्लस एक्स, तो अब यहाँ पे क्या रखूँगा, तुमने कहा बेटा वहाँ पे -2 पाई प्लस एक्स रखा है तो यहाँ माइनस एक्स रखना। तुमने कहा कैसे, अगर x की जगह -2 पाई रखूंगा तो 0 हो जाएगा, -3 पाई रखूंगा तो पाई हो जाएगा। ये बेटा इस तरह से हमारे पास मूवमेंट कर रहा है। तुमने कहा सर ये वाला हो तो कैसे, ये वाला, तुमने कहा अच्छा कहाँ से बीच में, 3 पाई से 4 पाई के बीच में। ओके बेटा n की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो 2 कितना, n की जगह 2 रखा तो 2 2 जा 4 पाई, उस तरफ जा रहा हूं तो -x, कारण बेटा x की जगह 4 पाई रखोगे तो 0। ओके, और अगर इधर आ रहा हूं तो, तुमने कहा अगर इधर आ रहे हो तो बेटा ये n की जगह -2 रखा था, मैंने कहा तो -4 पाई बाई -4 पाई प्लस x। तुमने कहा अच्छा बेटा क्या होगा, x की जगह मान लीजिए -4 पाई रखा तो यहाँ पे n की जगह कितना आया था बेटा, 4 पाई माइनस एक्स था, तो ये 4 पाई प्लस एक्स हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा देखो मैंने 4 पाई माइनस एक्स और ये 4 पाई प्लस एक्स, एक्स की जगह अगर -3 पाई रखूँ तो ये पाई, और -4 पाई रखूँ तो 0। अच्छा तो बेटा ये इस तरह से ग्राफ बनता जा रहा है। मेन चीज़ कौन है, ये वाला है। ये सारी सेटिंग किससे बन रही है, इससे बन रही है। तो इसको ध्यान से समझोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब वो बात कर रहा है बेटा कि मुझको ग्राफ चाहिए सेक इनवर्स सेक ऑफ एक्स। ओके सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, मैंने कहा बेटा सिंपल सा सेक वाई इक्वल सेक एक्स। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये वही फॉर्मूला है जो कॉस थीटा वाला, तुमने कहा यस, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं बेटा कि y इक्वल 2n पाई प्लस माइनस है। सारा खेल यहीं से होना है बेटा। तुमने कहा यस, और इसकी वैल्यू भी बेटा किसके बीच में, तुमने कहा 0 से पाई के बीच में। ओके लेकिन बेटा एक बात सुनना ध्यान से, तुमने कहा क्या, ये y इक्वल पाई, बेटा ये जो फंक्शन है तुमने कहा हाँ यार ये डिफाइन कहीं पे नहीं है, तो कहाँ पे सेक एक्स कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, तुमने कहा π/2 पे दिमाग खराब हो जाएगा इसका मतलब जहाँ जहाँ π/2 आए ना वहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा, उसको हटाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल हटाएंगे, ये y इक्वल π/2। बेटा इसका ग्राफ ऐसे, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, और ये वापस ऐसे आया। तुमने कहा अच्छा ये ऐसे आया, ये इस तरह, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये बेटा इस तरह चला। तुमने कहा ठीक है भाई हम इसको इस तरह चलते हैं। बेटा ये कौन है, ये तुमने कहा y इक्वल π/2। ओके बहुत आराम से बेटा। अब बेटा देखो x इक्वल 0, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये बिल्कुल वही ग्राफ है, वापस रिपीट समझ लो cos x का। तुमने कहा यस, ये x इक्वल 0 और ये x इक्वल पाई। फिर कौन, तुमने कहा 2 पाई, फिर कौन, तुमने कहा 3 पाई, फिर कौन, तुमने कहा 4 पाई। ओके बेटा इस तरफ आते हैं -पाई, ये कौन, तुमने कहा -2 पाई,
और ये कौन? तुमने कहा -3 पाई। तुमने कहा अच्छा -3 पाई। मैंने कहा हाँ बेटा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा यस। अगर मैं इसको ऐसे देखूं, -2 पाई, x इक्वल कितना? -3 पाई। ओके, अब बेटा देखो एक -2 पाई, x इक्वल -3 पाई। ओके, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ओके बेटा, मैंने कहा ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? तुमने कहा π/2। π/2 तो यहाँ पे आ जाएगा, पाई और 2 पाई के बीच में π/2। तुमने कहा बेटा ये ग्राफ यहाँ टूटेगा। तुमने कहा अच्छा ये ग्राफ टूटेगा, कहाँ पे टूट रहा है ये? तुमने कहा ये π/2 पे टूट रहा है। ओके, π/2 पे ग्राफ टूटेगा। ओके, ग्राफ x इक्वल π/2 पे। और कहाँ टूटेगा? तुमने कहा 3π/2 पे। और कहाँ? तुमने कहा 5π/2 पे। और कहाँ? तुमने कहा 7π/2 पे। ओके, यहाँ पे कहाँ? तुमने कहा बेटा यहाँ -π/2 पे। ओके, यहाँ पे कहाँ? तुमने कहा -3π/2 पे। ओके, यहाँ पे कहाँ? तुमने कहा -5π/2 पे। बेटा तुमने कहा अच्छा यहाँ ग्राफ टूटने वाला, तो ग्राफ को तोड़े। जैसे बेटा यहाँ पे तोड़ दूंगा ग्राफ, ये टूट गया। मैंने कहा यहाँ भी तोड़ दूंगा। तुमने कहा अच्छा ये तोड़ दो ग्राफ तोड़ते जाओ, जहाँ जहाँ π/2 या π/2 का ऑड मल्टीपल दिखे वहाँ ग्राफ तोड़ते जाओ। अच्छा ये ग्राफ तोड़ते गए बेटा। मैंने कहा अच्छा यहाँ हम ग्राफ तोड़ते जाएंगे। तुमने कहा बिल्कुल तोड़ दो बेटा, यहाँ पे ग्राफ तोड़ दो। तुमने कहा अच्छा ये बेटा इस तरह से। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये ग्राफ वैसा ही है जैसा cos इनवर्स cos x का ग्राफ था, बस cos इनवर्स cos x में जो ग्राफ था उसमें x इक्वल π/2 पे भी डिफाइन था, या sec इनवर्स sec x में π/2 पे डिफाइन नहीं है। बाकी सारी चेंज सेम है, y इक्वल 0, y इक्वल पाई, वो सारी चीज़ें बिल्कुल है। तुमने कहा हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब बेटा अगर ये इसमें भी वही बात करूँ बेटा कि 0 से पाई के बीच में ग्राफ कैसा? तुमने कहा 0 से पाई के बीच में तो ग्राफ y इक्वल x जैसा, और 0 से -x के बीच में तुमने कहा y इक्वल -x जैसा। ओके, अब बेटा y पाई से 2 पाई के बीच में तो मैंने कहा y इक्वल 2 पाई -x। तुमने कहा इस बेटा यहाँ 2 पाई -x लिया है तो यहाँ 2 पाई प्लस x लेना, याद रखना। तो मैंने कहा बिल्कुल हम 2 पाई प्लस x लेंगे। अब बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस पे मैंने कहा y इक्वल -2 पाई प्लस x लिया। अच्छा -2 पाई प्लस x लिया। मैंने कहा हाँ बेटा यहाँ -2 पाई प्लस x लिया है तो यहाँ -2 पाई माइनस x लेना, ताकि बेटा क्या हो, बैलेंस हो जाए। तुमने कहा अच्छा ये बात है। तो बेटा इस तरह से, तो देखो बेटा हम इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा पहले 2 पाई उस तरफ जा रहे हैं, n अगर प्लस ले रहा हूँ तो इधर की तरफ माइनस लूंगा और इसकी तरफ प्लस लूंगा। ओके, और अगर बेटा मैं n की जगह माइनस ले रहा हूं तो इधर प्लस लूंगा और इधर माइनस लूंगा। बैलेंस समझ लेना बेटा, बच्चों जैसी बात है। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ भी हम आराम से समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। sec इनवर्स sec x का ग्राफ भी हम आराम से देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मैं tan इनवर्स tan x का ग्राफ देखना चाहता हूँ और cot इनवर्स cos x का ग्राफ देखना चाहता हूँ, cot x का ग्राफ देखना चाहता हूँ, और फिर इनमें आपस में किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते उसके बारे में बातें करना चाहता हूं। अब बेटा देखो मुझे नेक्स्ट पे उसने बोला है मुझको tan इनवर्स tan x इसका ग्राफ चाहिए। ओके, y इक्वल tan इनवर्स tan x। मैंने कहा हाँ बेटा y इक्वल tan इनवर्स tan x। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या, tan y इक्वल tan x। तुमने अब बिल्कुल कह दो tan y इक्वल tan x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा एक बात बताओ, tan थीटा इक्वल tan अल्फा याद है क्या? अरे tan थीटा इक्वल tan अल्फा याद है? तुमने हाँ याद तो है। थीटा इक्वल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से n पाई प्लस अल्फा। ओके, तो बेटा यहाँ से कितना, y इक्वल n पाई प्लस x। तो एक बात भेजे में फीड कर दो। तुमने कहा क्या कि बेटा सारी लाइनें हैं, यहाँ पे तो हमेशा प्लस रहना है, इसका मतलब इसका स्लोप जो है y इक्वल mx प्लस c से देखें तो स्लोप तो 1 है। इसका मतलब सारी लाइनें इस तरह से जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल x होगी। मैंने कहा हाँ यार, अब इसका ग्राफ कैसे बनाता हूँ? तो सोचना बेटा, देखो ध्यान से सुनना। ये कौन बेटा? मैंने कहा x एक्सिस,
ओके अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसकी वैल्यू किसके बीच में होती है? तुमने कहा इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स की वैल्यू होती है -π/2 से +π/2। ओके एक तो +π/2 चाहिए, मैंने कहा ठीक है, एक तो +π/2 ले लेंगे। एक हमें क्या चाहिए बेटा? तुमने कहा एक तो -π/2 चाहिए। ओके -π/2 बेटा, y इक्वल π/2 और y इक्वल -π/2, कोई टेंशन नहीं है। और ये बेटा कौन? y एक्सिस। ओके अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे लाइन सारी पैरेलल टू, ये वैल्यू बेटा मैं अगर मैं ऐसे कहूँ इस तरह से, ये इस तरह से, ये y इक्वल x इक्वल π/2 और ये x इक्वल -π/2। बात सुनना, तुमने कहा ये ग्राफ कैसा बनने वाला है? तुमने कहा बेटा ये ग्राफ इस तरह से बनने वाला है, यहाँ ग्राफ टूटने वाला है क्योंकि π/2 पे तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। अच्छा π/2 पे डिफाइन नहीं है, मैंने कहा तो बेटा अगला ग्राफ कैसे बनने वाला है? तुमने कहा अगला बेटा ये π/2 है तो ये कितना? तुमने कहा 3π/2। ओके बेटा ये ग्राफ भी ऐसा ही होगा। तुमने कहा सर इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा? मैंने कहा बेटा इसलिए ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ +x है, तो मतलब कि सारी लाइनें पैरेलल टू x, y इक्वल x के जानी चाहिए। अच्छा सारी पैरेलल टू y इक्वल x के जानी चाहिए। मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो इसकी बात करता हूँ, अब मेरे को ये ग्राफ है। तुमने कहा यस, ये 3π/2 था, ये कौन बेटा? 5π/2। इसी तरह से बेटा मैं चलता जाऊँ ऐसे, ये कितना? तुमने कहा 7π/2। ओके देखो सारी लाइंस जो बेटा तुम्हें दिख रही है वो पैरेलल टू y इक्वल x है। तुमने कहा यस बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा ये कौन था? -π/2, ये कितना? -3π/2। अब बेटा इसी तरह से आप मुझे देखो, बात समझो ध्यान से, ये ग्राफ टूट रहा है, ये कितना बेटा? -5π/2। ओके तो बेटा देखो ऐसे -π/2 से +π/2, फिर π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, फिर 7π/2, ये -3π/2। तुमने कहा अच्छा मतलब सारी लाइनें y इक्वल x के पैरेलल है। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो अब मैंने कहा बेटा, और तुमने कहा सर उनमें तो आप ऐसे नीचे ला रहे थे। मैंने कहा बेटा वहाँ +x था और -x था, तो +x में ऐसे, -x में स्लोप नीचे, इसलिए उसमें मैंने आड़े टेढ़े कर दिए थे। तुमने कहा अच्छा बेटा y इक्वल x इक्वल -π/2 से +π/2 के बीच में तो ये y इक्वल x जैसा ग्राफ दिखेगा। तुमने कहा अच्छा y इक्वल x जैसा दिखेगा? मैंने कहा हाँ बेटा। और अगर ये मैं कहूँ तो? तुमने कहा सर इसमें क्या करना? -π + x कर देना। तुमने कहा -π + x, मतलब इस तरफ जाओ ना बेटा तो n नेगेटिव लेना और इस तरफ जाओ तो n पॉजिटिव लेना। रीज़न क्या कि वैसे ही यहाँ पे बेटा x जाता जाएगा, π/2 बढ़ता जाएगा, तो बेटा ये वैल्यू π/2 से ऊपर चली जाएगी, तो इसको कम करना है तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। और इधर वैल्यू माइनस में है तो मुझे इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो प्लस लगाऊंगा। तो यहाँ -π + x। अब देखो -π + x है तो आप देखो बेटा x की जगह अगर 3π/2 रखूँ बेटा, मान लो डिफाइन नहीं है लेकिन उसके नेबरहुड में वैल्यू रखता हूँ -π + 3π/2, तो ये π/2 के आसपास। तुमने कहा अच्छा बेटा ये कितना? तुमने कहा ये आ जाएगा -2π + x। ओके बेटा अगर मैं x की जगह 3π/2, आप आराम से रखो बेटा। तुमने कहा अच्छा y इक्वल कितना? -3π + x। ओके बेटा देखो ध्यान से सुनना, यहाँ तो मैं इनकी वैल्यू क्या रख रहा हूँ? नेगेटिव, तो इधर क्या रखूँगा? मैंने कहा बेटा वहाँ नेगेटिव रखा था, यहाँ प्लस रखना, ये लो π + x। उससे फ़ायदा क्या हुआ बेटा? x की जगह -π/2 रखा तो π - π/2, दैट इज नेबरहुड में रखेंगे, एग्जैक्ट तो रख नहीं पाएंगे, π - π/2। तुमने कहा अच्छा, और ये कितना बेटा? y इक्वल 2π + x। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तुमने कहा अच्छा ये ग्राफ बन गया। तो अपन इंटरवल में क्या आने वाला है उसको अपन इससे डिसाइड करेंगे। किससे? इससे डिसाइड करेंगे। इसको अगर आपको समझ में आ गए तो बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत एक से ही सारी चीज़ें, अगर आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन क्लियर है तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जैसे इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से इसको समझाऊंगा। अब बेटा मेरा नेक्स्ट है, मेरा tan इनवर्स tan x का ग्राफ तो बना दिया। अब मैंने कहा मुझको ग्राफ बनाना है बेटा किसका? cot इनवर्स cot x का। मैंने कहा बिल्कुल बनाते हैं। देखो अब बेटा मुझे ग्राफ बनाना है किसका? cot इनवर्स cot x का। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, cot y इक्वल cot x।
तुमने कहा अच्छा कॉट वाई इक्वल कॉट एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा कॉट वाई इक्वल कॉट एक्स। तो बेटा मैं सिंपल सा ऐसा कह दूँ वाई इक्वल एन पाई प्लस एक्स। तुमने कहा अच्छा एन पाई प्लस एक्स, मैंने कहा बिल्कुल वही जो टेन थीटा टेन अल्फा का था बेटा तुमने। अच्छा एक बात बताओ कॉट इनवर्स की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है? तुमने कहा बेटा 0 से पाई के बीच में होता है ये वैल्यू। ओके तो लोएस्ट वैल्यू बेटा कितना यहाँ पे y इक्वल 0। ओके फिर ओके अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से समझेंगे। ये जो डिफाइन किस पे नहीं है 0 और पाई पे। ओके बेटा ये भी किसके पैरेलल y इक्वल एक्स के। तो बेटा एक बात बताओ ये जो ग्राफ है वो ऐसे जाने वाला है। तुमने कहा यस, और ये किसके बीच में है? तुमने कहा बेटा ये जो ग्राफ है x इक्वल 0 और ये x इक्वल पाई। ओके x इक्वल पाई नेक्स्ट में कौन आएगा बेटा? तुमने कहा 2 पाई, नेक्स्ट में तुमने कहा 3 पाई। ओके नो इशू। इधर बेटा देखें तो माइनस पाई, ये -2 पाई। तुमने ओके बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है। ओके फिर ये ग्राफ ऐसा जाने वाला है, फिर टूटेगा बेटा इसका। वैसा का वैसा ग्राफ है जैसा tan इनवर्स tan x का, बस इसको ऊपर उठा दिया है। तो ये y इक्वल -π/2 y इक्वल 0 बन गया, और ये y इक्वल 0 y इक्वल π/2 बन गया। तुमने कहा अच्छा, और π/2 प्लस पाई बन गया। थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर उठा दिया। तुमने कहा अच्छा ये 0 ये पाई ये 2 पाई। और ये बेटा ग्राफ कैसा? तुमने कहा ये भी हैज़ वही लाइन है किसके पैरेलल है बेटा? y इक्वल एक्स के। ओके बहुत ही बढ़िया बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से समझेंगे। ओके इस तरह से। अच्छा बेटा y x इक्वल 0 और x इक्वल पाई के बीच में ग्राफ कैसा? तुमने कहा y इक्वल एक्स जैसा। ओके और अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा ये कितना? तुमने कहा ये -π प्लस एक्स। तुमने कहा -π प्लस एक्स, मैंने बिल्कुल बेटा -π प्लस एक्स। और ये कितना बेटा? तुमने कहा -2π प्लस एक्स। तुमने ओके नो इश्यू। और ये कितना बेटा? तुमने कहा y इक्वल पाई प्लस y इक्वल -π प्लस एक्स था, तो पाई प्लस एक्स। तुमने ओके और ये कितना बेटा बताओ? ध्यान से सुनना बेटा। तुमने कहा 2π प्लस एक्स। ओके बेटा बच्चों ऐसी बात है, x इक्वल बेटा -π रखूंगा तो 2π। ओके परेशानी नहीं बेटा, ये इस तरह से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से। कहाँ डिफाइन नहीं था? तुमने कहा 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, तो वहाँ ग्राफ मैंने तोड़ दिया। और हमेशा किसके पैरेलल है? y इक्वल एक्स के, तो y इक्वल एक्स के। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो मैं क्वेश्चन से लेता हूँ इस पे आपको। तुमने कहा अच्छा क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं? मैंने कहा बेटा देखो मेरे को अगर उसने कहा मुझको वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स साइन 5। अच्छा साइन इनवर्स साइन 5, मैंने कहा हाँ। अब बेटा इसको कैसे डील करें? तुमने कहा इसको डील करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब ग्राफ बार बार तो बनाने से रहे। तुमने कहा हाँ, तो आप क्या करो बेटा, एक बात ध्यान रखो, साइन y इक्वल साइन, आप ऐसा कर सकते हैं, इसको y मान लो, इसको ऐसा कर सकते हैं साइन y इक्वल साइन 5, और y इक्वल ऐसा कह सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 5। तुमने कहा हाँ बिल्कुल हम ऐसा तो कह ही सकते हैं। तो ना ठीक है। अब बेटा हमारे लिए बहुत आसान है, हमें पता है साइन इनवर्स की वैल्यू किसके बीच में आनी। तुमने कहा बेटा इसकी वैल्यू जो आनी है वो आनी है -π/2 से +π/2। पाई कितना होता है? 3.14। अच्छा उसका आधा 1.57। ओके 157 से +1.57 के बीच में आनी चाहिए। अच्छा मतलब कि वैल्यू इसकी -π/2 से +π/2 मतलब -1.57 से +1.57 आनी चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा इसमें n की वैल्यू ऐसी सेट करो
जिससे इसकी वैल्यू -1.57 से +1.57 के बीच में आती है। तो मैंने कहा बेटा मैं n की जगह अगर मान लीजिए मैं 1 पुटअप करता हूँ, तुमने कहा π-5। अब 3 पाई बेटा ये वैल्यू कितनी, तुमने कहा 3 पाई 3.14 -5 ना, इट इज़ नॉट, ये तो पॉसिबल नहीं है। तुमने क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट बिटवीन -1.57 टू +1.5, तो ये तो हटा दिया। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा इनकी जगह अगर मैं क्या रखूं, 2 रखूं, तो तुमने कहा 2 रखोगे, मैंने कहा हाँ, तो 2 रखोगे तो 2 पाई प्लस ये भी प्लस हो जाएगा, मैंने कहा हाँ यार। तो मैंने कहा फिर क्या रखूं, मैंने कहा बेटा अगर इनकी जगह अगर मैं मान लीजिए रखता हूँ, मान लो बेटा -2 रखा हूँ या 2 रखा, तुमने कहा 2 रखने पे भी प्रॉब्लम आएगी, कोई परेशानी होनी। अच्छा -2 रखा तो तुमने -2 रखा तो मैंने कहा हाँ बेटा n की जगह अगर -2 रखूंगा तो ये -2 पाई बन जाएगा, तुमने कहा -2 पाई। और बेटा -1 की पावर -2 तो पावर तो इवन है, तुमने हाँ ये तो +5। तो -2 पाई कितना, पाई कितना 3.14, 3.1 का 4 का डबल -6.28, -6.28 +5, तुमने कहा -1.28। क्या ये -1.57 से +1.57 के बीच में है, तुमने कहा ऑफ कोर्स ये तो -1.57 के बीच में है। इसका मतलब डायरेक्ट दिस इज योर आंसर, और आप इसको डायरेक्ट इस तरह से कह सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। तुमने कहा सर एक और 2-4 एग्जाम्पल कराओ, इससे और फील आएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा। अब मैंने कहा बेटा मुझे y = sin इनवर्स sin tan चाहिए, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा बेटा sin y = कितना, n पाई +-1 की पावर n इंटू tan। अब बेटा देखो बात ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। अपने भेजे में फीड कर दो, इसकी वैल्यू -1.57 से +1.57 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है साइन इनवर्स की। अच्छा अब बेटा मैं n की जगह अगर 3 रखता हूँ, तुमने कहा 3 रखना चाहते हैं, मैंने कहा बेटा n की जगह अगर 3 रखता हूँ तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3 पाई -10। अब पाई की वैल्यू 3.14, तो बेटा कितना 9.42 -10। अरे ये तो -1.57 के +1.57 के बीच में, ऑफ कोर्स दिस इज योर आंसर। तुमने कहा यार सर ये तो बहुत ही सिंपल हो रहा है, मैंने कहा बिल्कुल बेटा इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तुमने कहा चलो y = sin इनवर्स sin 12 की बात करते हैं। अच्छा तुमने कहा बेटा सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिख लो, n पाई +-1 की पावर n/12। अब इसमें n की ऐसी वैल्यू सेट करो बेटा जिससे क्या हो कि वैल्यू -1.57 से +1.57 के बीच में आए, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। पाई की वैल्यू 3.14, तो उसका डिवाइड करेंगे तो -1.57 से +1.57। बेटा n की जगह अगर मान ली 3 रखूँ तो 3 पाई माइनस, बेटा ये तो ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, नहीं तो n की जगह बेटा मैं क्या रखूँ, माइनस रखूँ, तो -4 पाई +12। अच्छा -4 पाई मतलब कितना बेटा, तुमने कहा बेटा ये हो गया 3 4 12.5 -12.56 +12। अरे -12.56 +12 दैट इज -0.56। अरे ये तो किसके बीच में है, -π/2 से +π/2 के बीच में। ओके दिस इज योर आंसर। हम आराम से इसको डील कर सकते हैं। इसको अब की बार y = cos इनवर्स cos 6 की वैल्यू बताओ। अच्छा cos इनवर्स cos 6, बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, तुमने कहा cos y = cos 6, तुमने कहा y = 2n पाई +-6। अब n की ऐसी वैल्यू सेट करना है बेटा कि इसकी जो वैल्यू है वो cos इनवर्स किसके बीच में लाया करता है, तुमने कहा 0 से पाई, इसका मतलब 0 से लेकर 3.14 के बीच में आए वैल्यू। तुमने कहा n की जगह अगर 1 रखा बेटा तो ये आया 2 पाई -6। अच्छा 2 पाई -6, 2 पाई -6 जम रहा है। n की जगह अगर 1 रखूंगा बेटा तो ये कितना आ रहा है, तुमने कहा बेटा 2 पाई -6। अब पाई कितना, तुमने कहा 3.14 इंटू 2, तुमने कहा 6.28
-6, अरे 6.28 -6 दैट इज 0.28, अरे ये तो 0 से पाई के बीच में, ओके यू आर आवर आंसर। बहुत ही सिंपल। तुमने कहा सर इसकी वैल्यू बताओ, कॉस इनवर्स कॉस, कोई भी अपनी इच्छा से रैंडमली, तुमने कहा 14 बताओ। मैंने कहा ठीक है बेटा कॉस 14, कॉस 14, ओके तो बेटा मैंने कहा कॉस इनवर्स कॉस 14 दैट इज y इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 14। बेटा n की वैल्यू सेट करना, मैंने कहा n की जगह अगर मैं 2 सेट करूँ तो बेटा कितना होगा 4 पाई, ओके इस मतलब इसके आसपास ही वैल्यू देखना। तुमने कहा n की जगह 4 पाई दैट इज बेटा n की जगह अगर 2 सेटअप किया तो y इक्वल 4 पाई प्लस तो लगा नहीं सकता, माइनस लगाता हूँ -14, ओके। तुमने कहा यार प्लस नहीं, ये तो सेट बैठेगी नहीं क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से, तो ये तो गई बेटा, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू देगी और कॉस इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव होती नहीं है। तुमने कहा नहीं ये तो नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं बैठ रहा है तो कोई परेशानी नहीं बेटा। जब ये नेगेटिव आ रहा है तो फिर मैंने कहा बेटा n की जगह तो -2 रखो, तो ये बेटा -4 पाई प्लस 14 कर देते हैं। जब n नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव बनाना ताकि बैलेंस हो जाए। अच्छा -4 पाई प्लस 14, अब बेटा ये -12.56 और ये प्लस पॉइंट, अरे ये तो वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, मतलब ये हमारा आंसर है। तुमने कहा अच्छा बेटा y इक्वल मान लीजिए कॉस इनवर्स कॉस 20 है। अच्छा कॉस इनवर्स कॉस 20, मैंने कहा हाँ भाई कॉस इनवर्स कॉस 20 है। तुमने कहा कॉस इनवर्स कॉस 20 तो y इक्वल कितना बेटा 2n पाई प्लस माइनस 20, ओके। याद रखना यहाँ प्लस लो तो यहाँ माइनस लेना और यहाँ माइनस लो तो यहाँ प्लस लेना ताकि बैलेंस हो जाए, ओके। तुमने कहा बेटा n की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो 4 पाई नहीं, इससे पास ऐसी वैल्यू रखो जो इसके आसपास हो। मैंने 3 रखा तो 3 पाई प्लस 20 तो अच्छा लगेगा नहीं, 3 पाई माइनस 20 भी नेगेटिव आ रहा है, अच्छा तो माइनस बेटा, तो मैं इस वजह से कह दूँ -6 पाई प्लस 20। बेटा ये वैल्यू 18 पॉइंट समथिंग और ये प्लस 20, तो वैल्यू किसकी आई, पॉजिटिव वैल्यू आई और किसके बीच में आई, 0 से 3.14 के बीच में। ये हमारा आंसर आ गया। अब कैसा भी क्वेश्चन तुम पूछ लो आराम से हम बना सकते हैं, जो भी तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आए उससे सेट करके आप देख लो, आपको कभी कोई परेशानी आनी ही नहीं है। तुमने कहा अच्छा बेटा वो कह रहा है मुझको tan इनवर्स tan 7 इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा tan इनवर्स tan 7 की, मैंने कहा हाँ बेटा आराम से बेटा कोई टेंशन नहीं है, tan y इक्वल tan 7। बेटा अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक लेके tan थीटा इक्वल tan अल्फा, तो तुमने कहा थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा, ये लो बेटा। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा अब बेटा इसकी वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, तुमने कहा tan इनवर्स है मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब -1.57 से +1.57, ओके। इसका मतलब बेटा यहाँ प्लस है ना, हमेशा ये तो प्लस ही रहना, तो n को नेगेटिव ही रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तुमने कहा अच्छा बेटा n की जगह अगर मैंने -π रखा, तुमने कहा अच्छा -2 पाई, मैंने -π रखा तो बेटा -π नहीं बैठेगा, तो -2 पाई प्लस 7। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा -2 पाई होता है 6.28 प्लस 7, -6.28 प्लस 7, अरे ये तो -1.57 से +1.57 के बीच में है, ओके दिस इज योर आंसर। तुमने कहा अच्छा अगर मैंने कहा बेटा y इक्वल tan इनवर्स tan 11 चाहता हूँ, तुमने ठोक कोई बात नहीं, तो y इक्वल कितना बेटा n पाई प्लस 11। अब n की ऐसी वैल्यू सेट करो कि ये वैल्यू -1.57 से +1.57 के बीच में आ जाए। तुमने कहा n की जगह बेटा मैं अगर -3 पाई रखता हूँ, -3 पाई -4 पाई रख लेता हूँ। तुमने कहा अच्छा -4 पाई, मैंने कहा हाँ बेटा -4 पाई मतलब कितना होगा 12.56, अच्छा -4 पाई मतलब 12.56 प्लस 11, -12.56 प्लस 11
तो -1.56, अरे ये तो -1.57 के बीच में है, ओके, -4 + 11। मतलब ये वैल्यू ऐसी अरेंज करना है कि वैल्यू किसके बीच में आ जाए, -1.57 से +1 पॉइंट। तुमने कहा सर n की जगह -3 क्यों नहीं रखा, तो -3π + 11 करता बेटा तो वैल्यू थोड़ा सा कम आ जाता, मेरे पास वैल्यू आ जाती -3π मतलब कि 9.42 प्लस -9.42 + 11 दैट इज़ 1.58, जो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, अच्छा नहीं लगता। तुमने कहा अच्छा, अगर बेटा मैं ऐसे कहता y = tan इनवर्स 30 की वैल्यू चाहिए, तुमने कहा 30 चाहिए, मैंने कहा हाँ, तो बेटा कुछ भी नहीं, nπ + 30 कर दो। अब n की वैल्यू ऐसी सेट करो जिससे ये वैल्यू -1.57 से प्लस है। मैंने कहा बेटा 7 3 तुमने कहा यस, y = -7π प्लस, इसको मैं क्या रखूं बेटा इनकी जगह, मैंने 9 दैट इज 10 रखूंगा, तो -10π + 30। तुमने कहा -10 30, मैंने कहा हाँ बेटा। तो बेटा एक बात बताओ, ये पाई की वैल्यू कितनी, तुमने कहा बेटा ये वैल्यू हो गई -3.14 + 30, तुमने कहा यस। तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ -31.4 + 30, तुमने कहा यस। तो y = कितना 1.4, अच्छा, और -1.4 क्या -1.57 से +1.57 के बीच में है, तुमने कहा यस, ओके, दैट इज़ आवर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी, आराम से हम इस तरह के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो, आपसे अब क्वेश्चन मान लीजिए कॉस पे पूछ ले, सेक फैक पे पूछ लिया, उसने कहा बेटा मुझे सेक इनवर्स सेक 2 की वैल्यू चाहिए। तुमने कहा बेटा कोई परेशानी नहीं, सेक y = सेक 2। तुमने कहा यस, y = कितना 2nπ ± 2। तुमने कहा अच्छा 2nπ ± 2। मैंने कहा बेटा n की जगह के 0 रख दो, तो ये y = कितना 2, और सेक इनवर्स की वैल्यू किसके बीच में होती है, तुमने कहा 0 से पाई के बीच में, ये 0 से पाई में है, कोई परेशानी नहीं, सिंपल y = 2 आंसर आ गया। ओके, ये बात है, मैंने कहा बिल्कुल ये बैठ दो बेटा। अगर मैंने बेटा कह दिया y = सेक इनवर्स सेक 8, तो तुमने कहा y = 2nπ ± 8। अब n की वैल्यू खुद मैनेज करते हैं, तो बेटा y = मैं ऐसे कह दूँ -2π + 8, ये -6.28 + 8, -6.28 + 8 दैट इज़ 1.72 के आसपास। 1.72 तो 0 से पाई के बीच में है, मतलब 0 से 3.14 के बीच में है, मतलब हमारा आंसर आ गया। ओके, अब कुछ भी पूछो बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तुमने कहा अच्छा y = सेक इनवर्स कुछ भी कहो, आप अपनी इच्छा से कुछ भी सोच लो। तुमने कहा सर ये बताओ 17, सेक इनवर्स सेक 17, अच्छा सेक इनवर्स सेक 17। मैंने कहा हाँ बेटा। तो एक बात बताओ, y = सेक इनवर्स, मैं इसको ऐसे कह दूँ y = 2nπ ± 17। तुमने अब बिल्कुल कह दो बेटा, n की जगह अगर मैं क्या रखूँ, 6 रखूँ तो 3 रखूँ तो 6π, ओके, y = 6π - 17 कह दो, अच्छा लगेगा। ये कितना बेटा, तुमने कहा 14 6.5 - 17, अरे ये तो वैल्यू किसके बीच में आ रही है, तुमने कहा बेटा ये वैल्यू तो 6π मतलब 18 पॉइंट समथिंग -7 1 पॉइंट समथिंग, ये तो 0 से पाई के बीच में आ रही है। ओके, दिस इज़ योर आंसर। मेरे हिसाब से बात है आपको क्लियर हो रही है, आराम से हमें क्वेश्चन डील करना है। बेटा अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, मुझे उसने कहा बेटा मुझको वैल्यू चाहिए y = cot इनवर्स cot 6, तो मैंने कहा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, y = nπ + 6।
अब n की वैल्यू सेट करो। कॉट इनवर्स की वैल्यू किसके बीच में आती है बेटा? तुमने कहा कॉट इनवर्स कॉट 6 है, मैंने कहा हाँ बेटा कॉट इनवर्स कॉट 6 है। अच्छा बेटा n की वैल्यू किसके बीच में आती है? तुमने कहा यहाँ पे इसकी वैल्यू तुमने 0 पाई। ओके बेटा n की जगह अगर मैं रखता हूँ -π+6, तुमने कहा बेटा ये वैल्यू लगभग अपने 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ओके दिस इज योर आंसर। तुमने कहा अच्छा। अब कोई भी क्वेश्चन रखो बेटा, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा y इक्वल कॉजेक इनवर्स कॉजेक 11। ओके तुमने कहा कॉजेक इनवर्स कॉजेक 11, मैंने कहा हाँ। तो y इक्वल कितना बेटा? n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 11। ओके अब n की वैल्यू ऐसी सेट करें बेटा जिससे ये बैलेंस हो जाए। इसकी वैल्यू किसके बीच में आ जाए? -π/2 से +π/2, मतलब कि -1.5 से +1. बेटा n की जगह अगर मैं 3 रखूँ, तुमने कहा 3 रखना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ। तो बेटा ये कितना 3π-11, तुमने कहा 3π-11, मैंने कहा हाँ बेटा। बेटा ये 3π मतलब कितना? 3.14 इंटू 3 -11 नहीं बैठेगा नहीं बेटा, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी सी वैल्यू नहीं बैठ रही। तुमने कहा अच्छा कोई परेशानी नहीं। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ, n की जगह -4 रख देता हूँ। तुमने कहा -4π + 11, तुमने कहा -4π + 11, -4π कितना बेटा? तुमने कहा -4π 3.14, तो -12.56 + 11 तो -1.56, -1.56 मुझे किसके बीच में चाहिए? -1.57 से +1.57। ओके दिस इज योर आंसर, परफेक्ट। तुमने कहा अच्छा। और बेटा अगर मैं ऐसे बोलूँ बेटा मुझको चाहिए वैल्यू कॉसेक इनवर्स कॉसेक 17, तुमने कहा कोई टेंशन नहीं है, आराम से बेटा। तुमने कहा y इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा ये हो गया हमारे पास n π प्लस -1 की पावर n और 17। अब n की वैल्यू क्या रखूं बेटा? ऐसी वैल्यू रखूं जिससे ये बैलेंस हो जाए। मैंने कहा बेटा इसकी वैल्यू तुम -6 रख लो, तो -6π + 17, 6π + 6π + 17 अच्छा लग रहा है क्या? तुमने कहा बेटा n की जगह -6π मतलब कि नहीं बैठेगा नहीं, -6π मतलब -18 नहीं बेटा, ये तो बैठ नहीं रहा है -1.57 से। तुमने कहा कोई परेशानी नहीं है, 5π - 17 बैठेगा क्या? तुमने कहा n की जगह मैंने 5 रख दिया। तुमने कहा अच्छा 5 रखा है, मैंने कहा 5π मतलब कितना? 3.14, 14 5 जा, तुमने कहा 17 मतलब कि 15.17 - 17, अच्छा 1.3 के आसपास। ओके वो -1.57 के बीच में। ओके यू आर द परफेक्ट आंसर। अच्छा बेटा y इक्वल मान लीजिए कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 13 बेटा, तुमने ओके। y इक्वल कितना बेटा? n π + 13। बेटा n की ऐसी वैल्यू रखना कि ये 0 से π के बीच में आ जाए। तुमने कहा n की वैल्यू बेटा मैं रखना चाहता हूँ -4। अच्छा तो y इक्वल कितना बेटा? -4π + 13, ये वैल्यू 0 से π के बीच में आ रही है। तो मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। बहुत आराम से हम इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसके कल इसके पे मैं बेस्ड प्रॉब्लम और आपको बताता हूँ। आज मैंने केवल इस प्रॉपर्टी 7 पे डिस्कस किया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को जनरली समझ में नहीं आती है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनो। आप जितना ज़्यादा इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे 12th का हो, चाहे जेई मेन का हो, चाहे जेई एडवांस का हो, मेरे इन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद कभी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इज इट क्लियर? चलो ठीक है बेटा, कल और बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच।